हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो देखो ये सर्किट क्या है। जैसे अभी मैं आपको सिंबल सबके बताऊंगा, तो पहले सर्किट बताता हूं। तो सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगे होते हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, उनको हम वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया और उसको कनेक्ट करते हुए लास्ट में एक बैटरी से या सेल से जाके कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एक सर्किट बन जाता है जिसमें से करंट फ्लो करेगी। तो अब सर्किट भी हम लोग दो टाइप के पढ़ेंगे, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट क्या होती है, ओपन सर्किट क्या होती है। तो पहले मैं आपको बताता हूं, देखो बनाता हूं। जैसे मान लो ये हमारा है, एक हमारे पास बल्ब है, ये हमारा बल्ब है। इसके बाद हमने लिया रेजिस्टर, ठीक। अभी रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग पढ़ोगे, अभी आएगा। फिर हमने क्या किया, अब सर्किट जब भी बनाते हैं तो वहां पे हम लोग को एमीटर और वोल्टमीटर भी कनेक्ट करना होता है। तो हमने बोला कि सर्किट में सीरीज में एमीटर होता है। तो अब देखो ये सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसी के साथ एक कनेक्ट कर दो एमीटर। एमीटर का सिंबल होता है ए। अब इसको ले आओ, इस एंड को भी ले आओ और यहां बीच में कनेक्ट कर दो एक बैटरी। अभी मैं सिंबल सबके बताऊंगा। और यहां पे कनेक्ट कर दिया हमने की। देखो ये हमारी है बैटरी, ये हमारा है की, ये हमारा बल्ब, ये हमारा रेजिस्टेंस। अगर हमें इसके लॉन्ग पोटेंशियल मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लॉन्ग यहां से एक टर्मिनल उठाएंगे और यहां पे ले आके एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही यहां पे भी हमें वोल्टेज मेजर करना है तो यहां पे भी एक वोल्टमीटर हमें कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गई जिसमें हमारा ये की है। की अभी ये ओपन है, ओपन है मतलब स्विच है, स्विच मतलब की मतलब स्विच। अभी स्विच ऑफ है, ऑन करना होगा तो यहां पे एक डॉट लगा दो, अभी स्विच ऑन हो गई। जैसे स्विच ऑन करोगे यहां पे बल्ब जल जाएगा। ये बैटरी का बड़ा वाला डंडा जो होता है ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये छोटा वाला डंडा निगेटिव टर्मिनल होता है। तो इसका मतलब है कि अब आपको मैंने बताया था कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। कन्वेंशनल डायरेक्शन हमने क्या मान रखा है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलती है। कन्वेंशन है, ये माना गया है, होता नहीं है, मान लिया गया है, वही चला आ रहा है। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट हमारी ऐसे चलेगी, आई करंट जा रही है, यहां भी आई, यहां भी आई, यहां भी आई, ऐसे आई करंट आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इधर से इधर, निगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन इधर से होगा और करंट फ्लो का डायरेक्शन इधर से इधर होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो हमारा बना है यही हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। डिफिनीशन के फॉर्म में देख लो कि एक कॉन्टिन्यूअस पाथ, कॉन्टिन्यूअस पाथ कहने का मतलब क्या है कि स्विच जब ओपन होगा तो उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक सर्किट तरह बिहेव नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट तभी बिहेव करेगा जब वो क्लोज होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब ये क्लोज कर दिया, अब यहां से यहां तक करंट फ्लो करता रहेगा। कॉन्टिन्यूअस पाथ विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, जिसमें आपके वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हों, जैसे बल्ब लगा दिया, ट्यूबलाइट लगा दिया, रजिस्टर्स लगा दिया, बहुत सारी चीजें कनेक्ट करते चले गए।
विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ मतलब सीरीज में लगाते चले गए। थ्रू कंडक्टिंग वायर्स, वायर क्योंकि इसको कनेक्ट करने के लिए हमें वायर्स चाहिए होंगे, तो वायर्स के थ्रू जोड़ते चले गए। टू द टर्मिनल ऑफ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, अब देखो एक नई चीज आई, सोर्स ऑफ ईएमएफ। और ईएमएफ का सोर्स है क्या? जैसे हमारे पास बैटरी है। अब ये ईएमएफ है क्या? पहले ईएमएफ को देखते हैं। ईएमएफ का मतलब होता है बच्चा इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहोगे सर ये तो फुल फॉर्म बता रहे हो, इसका मतलब समझाओ ना, क्या है इसका मतलब? चलो भैया इसका मतलब भी समझाते हैं आपको। देखो ईएमएफ क्या होती है, मैं इसको ईएमएफ को डिफाइन करता हूं। देखो टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू मूव a unit positive charge या unit charge from one terminal of circuit to other terminal। देखो ये क्या है, जो अभी तक पढ़ते आए थे वही है। टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू मूव, ईएमएफ क्या होता है? वो वर्क है जो एक यूनिट चार्ज को एक सर्किट के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने में मदद करता है, उसी को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। मतलब एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, सर्किट के दो टर्मिनल यही है, एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, सर्किट के दो टर्मिनल्स हैं। अब क्या होगा, अगर एक यूनिट चार्ज को इस टर्मिनल से हमें इस टर्मिनल तक ले जाना है तो जो वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, और वो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है, वही हमारा ईएमएफ होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। फिर हमने एक चीज और बता दी कि ओपन सर्किट क्या होता है। यहां पे ये डॉट हटा दिए तो ओपन सर्किट बन जाती है, इसको डॉट लगा दिए तो क्लोज सर्किट बन जाती है। ठीक, अब आपको सिंबल्स बताते हैं किसके क्या सिंबल्स होते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा आज आराम से। चलो बच्चों, अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में देखते हैं, सर्किट में जो यूज होते हैं, सर्किट कंपोनेंट्स। जैसे देखो ये क्या है, अगर ऐसी कोई चीज आपको मिल जाए तो ये आपका है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। फिक्स्ड रेजिस्टेंस है ये। अभी रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग पढ़ोगे, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक, अगर ऐसा कुछ सर्किट में बना है तो ये आपका है वेरिएबल रेजिस्टेंस। जो वेरिएबल है मतलब फिक्स नहीं है, वेरी कर सकता है। और इस टाइप का अगर कोई दिख जाए तो ये आपका रियोस्टेट है। रियोस्टेट को आप लैब में देखोगे, आप जब फिजिक्स लैब में जाओगे तो वहां पर आपको रियोस्टेट मिलेगा, इस टाइप से होता है। इस टाइप से आप घुमाओगे तो उसका रेजिस्टेंस वेरी करता है। जो ओम्स लॉ के वेरीफाई करने में हम लोग इसका यूज करते हैं, रियोस्टेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट दोनों एक ही चीज है, मतलब ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होता है, रेजिस्टेंस को वेरी कराने का काम करता है। ठीक है, ये देखो, ये अभी मैंने आपको बताया कि ये बड़ा डंडा छोटा डंडा दिख जाए तो ये तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है, हमेशा याद रखिएगा। और ये है क्या, बेसिकली ये है आपका सेल। सेल और बैटरी में डिफरेंस होता है, सेल बैटरी एक मत बोल दीजिएगा, एक जो आता है वो सेल होता है और जहां ढेर सारे लगते हैं वो बैटरी होती है। जैसे आप कभी खिलौना
कोई भी इलेक्ट्रिक जो आपके इलेक्ट्रिकल मोटर्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल जो आजकल खिलौने आते हैं बच्चों के, उसमें दिखेगा 2-3 बैट सेल्स लगते हैं, तो इसलिए वो बैटरी लिखा होता है। एक इंडिविजुअल होता है तो वो सेल होता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया, इसी को बोलते हैं बैटरी। ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कई सारे सेल को जोड़ के बैटरी बना दी गई थी, ये हमारी बैटरी है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ये हमने बताया ये आपका की है। अभी क्या है, ये ओपन है, इसको इस तरीके से भी दिखाते हैं, इसका मतलब ये ओपन की है। क्या है? ओपन की है, ठीक। ये मैंने अभी आपको बताया था कि ए जब भी लिखा हो तो इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया था बैटरी के, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा एमीटर है। और एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करने का काम करता है। ये हमारा वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर जो होता है ये वोल्टेज मेजर करता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। अभी आपको पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बताया ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का मेजर कौन करता है? वो आपका वोल्ट मीटर करता है, ठीक। यहां देखिए ये आपका क्या हो गया, ये सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया, क्लोज की है। कभी भी सर्किट में ऐसा होगा तो इसका मतलब सर्किट क्लोज होगी, सर्किट में करंट फ्लो करेगा, लेकिन सर्किट में अगर ऐसा दिया होगा तो इसका मतलब सर्किट वो आपकी ओपन सर्किट होगी, वो क्लोज नहीं है। ये देखो क्या है, जब भी ऐसा कहीं दिख जाए तो ये आपका ज्वाइन है वायर का ज्वाइंट है, मतलब वायर वहां ज्वाइन किया गया है। वायर ज्वाइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, ये इस तरीके से दिखाया गया, इसका मतलब ये एक वायर है। अब दूसरा वाला वायर इसको टच किए बिना ऐसे 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 चला गया है, बिना टच किए इसको क्रॉस किया गया है। अ वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग, ये क्या है, वायर क्रॉसिंग, वायर क्रॉस कर रहे हैं विदाउट टचिंग, बिना टच किए। वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग, बिना टच किए हमने उसको क्रॉस करा दिया। ये जो सिंबल होता है ये आपका बल्ब का होता है। कहीं पे भी आपको बल्ब लगाना है तो बल्ब को ऐसे आप जोड़ देते हो, या बल्ब का स्ट्रक्चर बना के भी जोड़ते हो, लेकिन हम लोग बल्ब को ऐसे जोड़ेंगे, ठीक। ये आपका बल्ब का सिंबल हो गया। ये क्या है, ये है गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बताओ भैया गैल्वेनोमीटर क्या होता है। देखो गैल्वेनोमीटर क्या है कि ये करंट का प्रेजेंस डिटेक्ट करता है। करंट है कि नहीं, करंट को नापता नहीं है, करंट है कि नहीं ये डिटेक्ट करता है, बताता है कि करंट है कि नहीं, केवल डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्शन नहीं बताता है कि करंट है कि नहीं है, ठीक है। तो बहुत माइन्यूट सा अगर करंट भी होगा तो भी ये डिटेक्ट कर लेगा, ये पता कर लेगा कि करंट है कि नहीं, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका नए टाइप का आपको दिख रहा है, ये है फ्यूज। कभी आपका पहले घरों में जो आपका जहाँ पे मीटर लगा होता है, जहाँ पे आपका कनेक्शन आया आता है वहाँ मीटर लगा होता है, उसमें मीटर में पहले फ्यूज लगा होता था, देखते थे फ्यूज। तो उसको उपाड़ते थे, एक वायर को यहाँ से इस एंड से उस एंड में जोड़ते थे। याद करिए, जब कभी फ्यूज उड़ जाता था घर का तो हम लोग क्या करते थे, उसको उखाड़ते थे, उसमें देखते थे तार टूट जाता था तो उसको हम लोग फिर से कनेक्ट कर देते थे, तो वो कनेक्शन ओपन हो जाता, क्लोज हो जाता था, जिससे घर में इलेक्ट्रिसिटी फिर से आ जाती थी, ठीक। तो ये हमारे सर्किट के एलिमेंट्स हैं, इनको हमें जानना चाहिए। एक बार जहाँ कहीं यूज होता है तो हमें पता होना चाहिए ये क्या है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कौन किसको बता रहा है। अब गैल्वेनोमीटर कहीं लगा है तो आपको पता ही नहीं गैल्वेनोमीटर है क्या,
अमीटर लगा है, अमीटर का पता ही नहीं सिंबल क्या होता है और वो क्या करता है, ये पता होना चाहिए। अमीटर से करंट मेजर करते हैं और ये हमेशा सर्किट में सीरीज में जुड़ता है। वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट होती है और ये वोल्टेज मेजर करती है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करती है। ठीक है, सेल है, सेल क्या है, ये ईएमएफ का एक सोर्स है, सोर्स ऑफ ईएमएफ है, बैटरी सोर्स ऑफ ईएमएफ है। ठीक है, यही है जो कि एक चार्ज, यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से सर्किट के दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने का काम करती है। कोई सर्किट ऐसे ही बना दो और उसमें सेल मत लगाओ तो क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो इसके बिना कोई भी सर्किट अधूरा है, इसके बिना कोई सर्किट पूरा हो ही नहीं सकता। इसके बिना सर्किट, सारे सर्किट अधूरे ही हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो बच्चों, अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो, ताकि आपको जो भी पढ़ाई की आपने उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है ये हम देख लेते हैं। देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है व्हेन ए कंडक्टर इज ज्वाइंट विथ अ बैटरी, जब किसी कंडक्टर को आप एक बैटरी से जोड़ देते हो, एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेटअप इन इट, अब उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट सेट हो जाता है इन इट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। तो आपसे पूछ रहा है डज द बैटरी सप्लाई इलेक्ट्रॉन, क्या जो बैटरी लगी है वही इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रही है, इलेक्ट्रॉन दे रही है? तो क्या आंसर आप दोगे बताओ, कमेंट में आप जरूर कर बताइएगा इसका आंसर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी दे रही है? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर में ऑलवेज है ही, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सब हैं। बैटरी ने क्या किया, बस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जिसकी वजह से एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रहा है, जो केवल इलेक्ट्रॉन को जो कंडक्टर के अंदर है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जो कि उस सर्किट में उसको फ्लो करा रहा है। तो बैटरी केवल क्या करती है, वो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करती है, न कि इलेक्ट्रॉन देती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपको करंट की डायरेक्शन बतानी है। किसकी डायरेक्शन बतानी है? करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो पहला बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग क्लॉकवाइज, अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कैसा मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में मूव कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो बताइए करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो आपको पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है और करंट किधर से फ्लो करती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, पता है ना? इलेक्ट्रॉन, जैसे आप कोई सर्किट बनाते हो, मैंने बनाया, मान लो एक बल्ब लगा दिया या रेजिस्टेंस लगा दिया मान लो, और यहां पे हमने एक जोड़ दिया बैटरी। तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन है, लेकिन करंट का डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट में होता है। करंट फ्लो, करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्लो के जस्ट अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो करंट किधर फ्लो करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। किधर फ्लो करेगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलो अगला देखो, अल्फा पार्टिकल मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 2He4, हीलियम, हीलियम न्यूक्लियस है। तो ये हीलियम क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव के जस्ट अपोजिट में करंट की डायरेक्शन।
अब यहाँ तो पॉजिटिव ही मूव कर रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव के डायरेक्शन में ही तो करंट मूव करती है। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट में प्रोटॉन मूव कर रहे होंगे, तो इसका मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, तो प्रोटॉन के मूव के डायरेक्शन में ही करंट फ्लो कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट मूव करेगी वो प्रोटॉन के जो अल्फा पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, और अल्फा पार्टिकल नॉर्थ डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो आपका जो करंट होगी वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करेगी। और यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगी, लेकिन यहां पे करंट क्या होगी, सेम डायरेक्शन मूव करेगी, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही करंट मूव करती है, नेगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट मूव करती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए उसके जस्ट अपोजिट में करंट मूव करती है। और क्योंकि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो ये अच्छा आज का हमारा लेक्चर था। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तो फिर ओम्स लॉ और फिर रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार आप लेक्चर को अच्छे से गो थ्रू किया करो, अच्छे से नोट्स प्रॉपर बनाया करो, एनसीईआरटी रीडिंग लगाया करो, एनसीईआरटी को एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ो, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। केवल वीडियोस देखने से नहीं होगा, एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी एक बार नहीं 10 बार पढ़नी है। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में आगे बढ़ना और अच्छे से चीज़ों को समझना चाहते हो तो एनसीईआरटी को पढ़ने की आदत आज से ही डाल दो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो कुछ और एडवेंचरस चीज़ें पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।